एक समय की बात है जब भारत के एक बड़े राज्य में व्यापार बहुत फला फूला करता था। राजमार्गों पर व्यापारी अपने सामान से भरी गाड़ियों के साथ सफर करते और बाजारों में दिन रात सौदे होते रहते। इसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। यह गांव अपने हुनर और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहती थी गौरी, एक बुद्धिमान औरत जिसकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता किसी से कम नहीं थी। हालांकि समाज में महिलाओं को व्यापार करने की इजाजत नहीं थी, फिर भी गौरी ने अपने पति से व्यापार की बारीकियां सीख ली थीं। उसके पति एक कुशल व्यापारी थे, लेकिन एक दिन एक भयानक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गौरी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। समाज ने उसे कमजोर समझा, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए खड़ा होना होगा। उसने अपने पति की दुकान संभाल ली और धीरे धीरे उसकी गिनती एक चतुर व्यापारी के रूप में होने लगी। गांव की औरतें उसे देखती और फुसफुसाती, ये औरत एक आदमी का काम कैसे कर सकती है। लेकिन गौरी ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसके दिल में बस अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की आग जल रही थी। चालाक सौदागर की एंट्री। इसी राज्य में रतनलाल, एक धूर्त सौदागर, व्यापार करता था। वह लोगों को धोखा देकर अपना मुनाफा बढ़ाने में माहिर था। उसने सुना कि सूरजपुर में एक महिला अकेले व्यापार कर रही है और तेजी से सफलता हासिल कर रही है। यह बात उसे रास नहीं आई। उसने सोचा, एक औरत मेरी बराबरी करेगी? नहीं, मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। पहली चाल रतनलाल ने एक योजना बनाई। वह सूरजपुर पहुंचा और गौरी के पास एक नकली सौदा लेकर आया। उसने कहा, गौरी देवी, मैं आपके व्यापार की प्रशंसा करता हूं। मैंने सुना है कि आपके गेहूं का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। मैं आपसे 100 बोरी गेहूं खरीदना चाहता हूं, लेकिन भुगतान मैं कुछ दिनों में करूंगा। गौरी ने उसकी आंखों में झलकते लालच को भांप लिया, लेकिन वह चुप रही। उसने सौदा मंजूर कर लिया और गेहूं सौंप दिया। जैसा कि उम्मीद थी, रतनलाल ने पैसे नहीं चुकाए। उसने सोचा कि गौरी उसे कभी चुनौती नहीं देगी। गौरी की बुद्धिमत्ता, लेकिन गौरी कोई साधारण महिला नहीं थी। उसने अपनी अगली चाल खेली। उसने गांव में घोषणा करवा दी कि अब से वह अपने गेहूं के बदले सोने की मोहरें ही लेगी, उधार बिल्कुल नहीं। इससे बाजार में हड़कंप मच गया। रतनलाल को इस नए नियम की भनक लगी तो वह फिर से गौरी के पास पहुंचा। उसने कहा, गौरी देवी, आपने यह कैसा अजीब नियम बना दिया? व्यापार में उधार चलता है। गौरी मुस्कुराई। हां सौदागर जी, लेकिन मुझे याद नहीं कि आपने पिछली बार मेरा उधार चुकाया था। अब तो सबको सोने में ही भुगतान करना होगा। असली जाल रतनलाल को चिंता होने लगी। उसने देखा कि अब गांव के दूसरे व्यापारी भी गौरी की तरह ही सोने में लेन देन करने लगे। इससे उसका व्यापार प्रभावित होने लगा। वह अपने पुराने गेहूं का भुगतान न करने के लिए गांव में बदनाम होने लगा। गौरी को एक और मौका मिला। उसने गांव के लोगों से कहा, जो भी रतनलाल के पास मेरा गेहूं देखे वह उसे खरीदने से मना कर दे। अब रतनलाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और गौरी का पूरा कर्ज ब्याज सहित लौटा दिया। नए किरदार और संघर्ष। गौरी के बढ़ते व्यापार को देखकर एक और व्यापारी, श्यामलाल, उससे प्रेरित हुआ। वह पहले अपने छोटे कारोबार में संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने गौरी से व्यापार की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। गौरी ने उसे ईमानदारी और समझदारी से व्यापार करने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे श्यामलाल का व्यापार भी फलने फूलने लगा। इस बीच गांव के कुछ अन्य व्यापारियों को यह पसंद नहीं आया कि गौरी इतनी सफलता हासिल कर रही थी। वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन गणेश नाम का एक व्यापारी, जो पहले रतनलाल का सहयोगी था, गौरी के स्टोर में आग लगाने की योजना बनाने लगा। लेकिन गांव के कुछ लोगों, जिनकी गौरी ने मदद की थी, ने इस योजना को सुन लिया और उसे रोक दिया। गौरी का असली बलिदान, व्यापार में सफलता हासिल करने के बाद भी समाज ने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसकी अपनी ही जाति की औरतें उससे जलने लगीं। पुरुष उसे हिकारत की नजर से देखते और कुछ लोग अब भी उसे एक जिद्दी औरत कहकर बुलाते। लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी।
उसने धीरे धीरे गांव की औरतों को व्यापार सिखाना शुरू किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास दिया। श्यामलाल, जो कभी उसका शिष्य था, अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने गौरी से कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आप केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक हैं। रतनलाल की हार ने व्यापारियों को सिखाया कि एक औरत भी व्यापार में पुरुषों के बराबर हो सकती है। लेकिन गौरी को सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब उसके बेटे ने एक दिन गर्व से कहा, मां, तुमने जो किया वो कोई आदमी भी नहीं कर सकता था। तुम हमारी असली नायिका हो। मोरल: गौरी ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। समाज ने उसे कमजोर समझा, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे सबसे आगे खड़ा कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखेबाज चाहे जितनी भी चालें चल ले, सच्चाई और बुद्धिमानी से हमेशा हारता है। और सबसे बड़ी जीत वो होती है जब कोई इंसान अपने डर और समाज की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ता है।